हाँ, भारत के चावल निर्यात में पिछले साल यानी कि 2025 में जबरदस्त उछाल आया है, क्योंकि सरकार ने 2022-23 में लगाए गए सभी निर्यात प्रतिबंधों को हटा दिया। कुल निर्यात 19.4% से बढ़कर 21.55 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया, जो अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। 2022 के रिकॉर्ड में अगर हम देखते हैं तो 22.3 मिलियन टन के बहुत करीब। यह उछाल क्यों आया? मुख्य वजह है रिकॉर्ड उत्पादन। हमने 150.18 मिलियन टन का चावल उत्पादन किया, जो चीन को पीछे छोड़कर भारत को राइस प्रोडक्शन में भी, राइस उत्पादन में भी नंबर 1 बना गया। सरकारी गोदामों में अतिरिक्त स्टॉक था, इसलिए सरकार ने मार्च 2025 से प्रतिबंध हटाना शुरू किया। नॉन बासमती पर बैन, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जैसी सभी बाधाएं खत्म हो गई। इससे भारतीय चावल वैश्विक बाजार में बहुत सस्ता और प्रतिस्पर्धी हो गया। नॉन बासमती निर्यात 25% बढ़कर 15.15 मिलियन टन हो गया, जबकि बासमती निर्यात 8% बढ़कर रिकॉर्ड 6.4 मिलियन टन पहुंचा। किन बाजारों में बढ़ोतरी हुई? तो नॉन बासमती मुख्य रूप से बांग्लादेश, बेनिन, कैमरून, आइवरी कोस्ट और जिबूती जैसे अफ्रीकी और पड़ोसी देशों में तेजी से बढ़ा। बासमती में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन जैसी प्रीमियम बाजारों ने ज़्यादा खरीदारी की। कुल मिलाकर भारत अब भी दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बना हुआ है। हमारा एक्सपोर्ट्स हमारे पड़ोसी निर्यातकों थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान के कुल निर्यात से ज़्यादा है। इस बढ़ोतरी से थाईलैंड और वियतनाम के निर्यात कम हुए हैं और एशिया में चावल की कीमतें लगभग 1 दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, जो अफ्रीका और अन्य गरीब क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक है। किसानों के लिए बेहतर दाम और ज़्यादा निर्यात से आय बढ़ेगी, खासकर पंजाब, हरियाणा और अन्य चावल उत्पादक राज्यों में। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए जो हाल की सरकारी योजनाओं से सस्ता क्रेडिट ले रहे हैं, यह उनके लिए सुनहरा मौका है। प्रोसेसिंग यूनिट्स, मिलर्स और एक्सपोर्टर्स को नए ऑर्डर मिल रहे हैं। ईरान में फंसे 2000 करोड़ के बासमती स्टॉक के संकट के बीच यह खबर बैलेंस लेकर आती है, क्योंकि अन्य बाजारों में मांग बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर यह भारत की फूड पावर स्थिति को और मजबूत करता है। हम फूड सिक्योरिटी प्रदान करने वाले देश के रूप में उभर रहे हैं। बिजनेस इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो यह निर्यातकों के लिए बड़ा बूस्ट है। कीमतें कम होने से वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पर नज़र रखनी होगी। 2025-26 में लक्ष्य हमारा और बड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम माने तो 30 मिलियन टन तक पहुंच सकता है ये, लेकिन जोखिम भी है इसमें। वैश्विक कीमतें बहुत कम होने से किसानों की आय प्रभावित हो सकती है और घरेलू बाजार में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही जल संकट और सस्टेनेबिलिटी का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरी राय में यह खबर भारत की कृषि निर्यात की सफलता दिखाती है। पहले घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबंध लगाए, अब उत्पादन बढ़ने पर निर्यात खोल दिया। यह स्मार्ट बैलेंस है जो किसानों, उपभोक्ताओं और निर्यातकों तीनों को फायदा देता है। सरकार को अब लंबे समय की रणनीति बनानी चाहिए। बफर स्टॉक मैनेजमेंट मजबूत करें ताकि भविष्य में अचानक बैन न लगाना पड़े। कुल मिलाकर यह हमारे एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए गेम चेंजर है और पाकिस्तान जैसी प्रतिस्पर्धी देशों के बीच हमारी मजबूत स्थिति साबित करता है। दर्शकों, ये खबरें दिखाती हैं कि भारत का राइस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगली खबर पर।